आज अपन संसार की ऐसी स्थानीय हवाएं जो संसार के किसी स्थान विशेष पर ही चलती हैं उनके बारे में आज आपको बताएंगे कि सामान्य तौर पर अगर अपन देखें तो संसार में कई प्रकार की हवाएं चलती हैं, जैसे स्थायी हवाएं, मानसूनी हवाएं और उसके बाद में स्थानीय हवाएं। स्थायी हवाएं ऐसी होती हैं जो साल भर चलती हैं, सभी जगह चलती हैं, उनकी दिशाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपने सुना भी होगा व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं ऐसी हवाएं हैं जिन्हें स्थायी या सनातनी या गृह हवाओं के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसी हवाएं होती हैं जो समय के अनुसार बदलती रहती हैं। साल में 6 महीने एक तरफ चली और फिर जो ही ऋतु या मौसम बदला तो वापस चेंज हो जाती हैं। तो ऐसी हवाओं को मानसूनी हवाओं के नाम से जाना जाता है। और कुछ हवाएं ऐसी होती हैं जो संसार के कहीं स्थानों पर ही चलती हैं, तो ऐसी हवाओं को स्थानीय हवाएं कहा जाता है। ये स्थानीय हवाएं संसार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। अपन बात करें कि ये स्थानीय हवाएं भी 2 प्रकार की मानी गई हैं। एक ऐसी हवाएं जो गर्म स्थानीय हवाओं के नाम से जानी जाती हैं और दूसरी ऐसी जो ठंडी स्थानीय हवाओं के नाम से जानी जाती है। तो 2 तरह की गर्म स्थानीय हवा और दूसरी ठंडी स्थानीय हवा। इस प्रकार अपन देखें तो ये स्थानीय हवाएं कौन कौन सी हैं और संसार के कौन से स्थानों पर चलती हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले तो स्थानीय हवाओं में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले है फाहन हवाएं चलती हैं। और ये फाहन हवाएं मेन रूप से थोड़ी गर्म हवाएं हैं जो आल्प्स पर्वत पर चलने वाली फ्रांस और इटली के देशों में प्रवाहित होने वाली हवाएं। तो ये आल्प्स पर्वत यहाँ पे इस क्षेत्र में जो फ्रांस और इटली में और आल्प्स पर्वत पर जो हवाएं चलती हैं उनको फाहन के नाम से जाना जाता है। दूसरी अगर बात करें अपन तो दूसरी चिनूक हवाएं के नाम से है। चिनूक हवाएं ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलने वाली हवाओं को चिनूक हवाओं के नाम से जाना जाता है। और ये वाली चिनूक हवाएं ये कुछ कनाडा या मेन रूप से रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर जो उतरती हैं और जिससे बर्फ पिघलने लग जाती है, तो ये फाहन हवाएं के नाम से फाहन, ये चिनूक हवाएं। फिर उसके बाद में अगर बात करें अपन तो लू अपन जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान या थार के मरुस्थल में गर्मी में चलने वाली उष्ण और शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। और ये हवाएं राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार के मरुस्थल में चलने वाली गर्मी मई जून में चलने वाली उष्ण और शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगर बात करें हार्माटन, तो जो पश्चिमी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से गिनी की तट की ओर चलने वाली, ये पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल से गिनी की तट की ओर चलने वाली इन हवाओं को, ये हवाएं जो सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलती हैं हार्माटन के नाम से जानी जाती है। ये हार्माटन लू, फाहन, चिनूक, हार्माटन। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो उसके बाद में बर्ग नाम से बर्ग हवाएं जो दक्षिणी अफ्रीका के
फाहन के समान गर्म और शुष्क हवा होती है। आंतरिक पठारी दक्षिणी अफ्रीका में, और यहाँ पे जो चलती है दक्षिणी अफ्रीका में चलने वाली हवाओं को बर्क, स्थानीय हवाओं को बर्क के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में अगर अपन सिमूम के नाम से, जो अरब व सारा के मरुस्थल में चलने वाली हवाओं को, अरब व सहारा मरुस्थल में, ये अरब के मरुस्थल में चलने वाली इन हवाओं को सिमून के नाम से जाना जाता है। अरब के मरुस्थल में चलने वाली हवाएं तो सिमून के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद में अगर बात करें काराबुरान जो मध्य एशिया में तारिम बेसिन में चलने वाली, और ये मध्य एशिया के तारिम बेसिन में चलने वाली इन हवाओं को काराबुरान के नाम से जाना जाता है, और ये मध्य एशिया में चलने वाली काराबुरान के नाम। फिर उसके बाद में अगर देखें अपन तो खमसिन हवाएं भी चलती हैं जो मिस्र में चलती हैं, गिबली जो लीबिया में चलती हैं, चिली जो ट्यूनीशिया में चलती हैं, इसके ब्लैक रोमर जो उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में चलती है, ब्लैक रोमर जो उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान, इस मैदानी क्षेत्रों में चलने वाली ब्लैक रोमर के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद में शामल हवाएं, ये जो अरब, इराक, ईरान के मरुस्थल में चलने वाली, ये इस क्षेत्र में इराक, ईरान और सऊदी अरब में चलने वाली इन हवाओं को शामल के नाम से जानी जाती है। जो सिमूम है उसी के आसपास शामल के नाम से भी हवाएं चलती हैं। उसके बाद में अगर बात करें अपन ब्रिक फिल्डर के नाम से, तो ब्रिक फिल्डर जो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाली, और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में चलने वाली हवाओं को ब्रिक फिल्डर के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो सांता आना, ये सांता आना हवाएं, ये भी अमेरिका के कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी में, कैलिफोर्निया की घाटी में चलने वाली सांता आना की घाटी, तो सांता आना, ये सांता आना कैलिफोर्निया में सांता आना की घाटी में चलने वाली हवाओं को सांता आना के नाम से जाना। फिर उसके बाद में योमा जोंडा, ये सांता आना के समान ही जापान में चलने वाली को योमा कहा जाता है। जापान में ये योमा हवाएं, तथा इसके बाद में अगर देखें तो सांता अर्जेंटीना में चलने वाली, और ये अर्जेंटीना में चलने वाली को जोंडा हवाओं के नाम से जाना जाता है, जोंडा हवाएं। तो योमा जापान में और जोंडा अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में। इसके बाद में बात करें नार्वेस्टर, तो ये नार्वेस्टर न्यूजीलैंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलने वाली, और ये न्यूजीलैंड में चलने वाली हवाओं को जो नार्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। तो न्यूजीलैंड में जो हवाएं चलती हैं उनको नार्वेस्टर के नाम से अपन जानते हैं। उसके बाद में अगर बात करें अपन तो मोरिन हवाएं, जो दक्षिणी फ्रांस में चलने वाली, और यहीं पे दक्षिणी फ्रांस में चलने वाली हवाएं मोरिन के नाम से जानी जाती है, और ये दक्षिणी फ्रांस में चलती हैं। उसके बाद में अगर बात करें अपन बोग्यो के नाम से जो हवाएं चलती हैं, और ये फिलीपाइंस में चलती हैं, और ये फिलीपाइंस में चलने वाली हवाओं को बोग्यो के नाम से जानते हैं। इस प्रकार अपन अगर देखें तो ये संसार की स्थानीय गर्म हवाएं हैं, ये संसार की गर्म हवाएं जो इन क्षेत्रों में चलती हैं, और यहाँ पे किस तरह से किन किन नामों से पुकारी जाती हैं। इस प्रकार अपन अगर देखें तो संसार में ऐसी स्थानीय हवाएं जो थोड़ी गर्म हवाओं के नाम से जानी जाती हैं, परंतु स्थानीय हवाएं हैं। और ये स्थानीय हवाओं में एक बार अगर अपन देखें तो ये फाहन के नाम से, चिनूक के नाम से, लू,
हरमाटन, बर्ग, सिमूम, काराबुरान, सिराको, ब्लैक रोमर, सामल, ब्रिकफिल्डर, सांता आना, योमा, जोंडा, सिमूम, नार्वेस्टर, मोरिन और बोग्या। इनके अलावा और भी बहुत सी ऐसी हवाएं हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये संसार में चलने वाली स्थानीय हवाएं जो गर्म हवाओं के नाम से भी जानी जाती हैं और ये संसार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। अगर अपन यूँ बात करें तो जैसे अपने राजस्थान के बारे में लू के बारे में बात की तो लू हवाएं, तो लू का मतलब ये हो गया कि ऐसी हवाएं जो ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं या मई जून में चलने वाली उष्ण और शुष्क हवाओं को लू के नाम से जानते हैं और ये मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान या थार के मरुस्थल में चलती हैं। इस प्रकार अगर अपन देखें तो ऐसी ये हवाएं स्थानीय हवाएं हैं और ये स्थानीय हवाओं में गर्म हवाओं के नाम से जानी जाती हैं। इस प्रकार आपको ये कंपटीशन की दृष्टि से भी और भूगोल के प्रत्येक विद्यार्थी की दृष्टि से भी ये स्थानीय हवाओं के बारे में इनकी जानकारी आपको होना बहुत ही आवश्यक है। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे तथा संसार की कौन कौन सी उष्ण स्थानीय हवाएं हैं उनके नाम तथा वो कौन से देशों में चलती हैं और उनकी लोकेशन संसार के मानचित्र में इसको लोकेट करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से इसका बहुत लाभ उठाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।